Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine. Today I will teach you page number 39 for prep class, and our topic is verb. Verb I have already told you in my previous lectures about verb in details. Look at the picture very carefully. इस पिक्चर को बहुत गौर से देखिए. इसमें जो भी काम हो रहे हैं आपको बताया था कि वर्ब जो है वो डूइंग वर्ड्स कहते हैं उनको. यहाँ पर देखें लिखा भी हुआ है डूइंग, यानी जो भी काम यहाँ पर हो रहा है ना वो वर्ब है. अब हम इसकी रीडिंग शुरू कर. जैसे ये बच्ची पढ़ रही है, ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, ये तो किताब पढ़ रही है ना, और ये स्कर्ट को वॉश कर रही हैं. जो डक्स हैं वो स्विमिंग कर रही हैं, बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं. ये सब जो काम हो रहे हैं ना ये सब डूइंग वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ब हैं. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इसमें ये देखें क्वेश्चन है और फिर उनके आंसर्स भी हैं, यानी इसी पिक्चर से रिलेटेड. चलें जी मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करें. व्हाट इज़ द बॉय डूइंग? ये लड़का क्या कर रहा है? ही इज़ किकिंग आ बॉल. अब ये देखें ये बॉल को किक लगा रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे ही इज़ किकिंग आ बॉल. वो बॉल के साथ खेल रहा है, उसको बॉल को किक लगा रहा है. व्हाट इज़ द वुमेन डूइंग? ये जो औरत हैं ये क्या कर रही हैं? शी इज़ वॉशिंग आ स्कर्ट. ये स्कर्ट धो रही हैं. शी इज़ वॉशिंग आ स्कर्ट. ये देखें इस पिक्चर में शर्ट धो रही हैं वो. व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग? ये लड़की क्या कर रही है? शी इज़ रीडिंग आ बुक. वो किताब पढ़ रही है. शी इज़ रीडिंग अ बुक. वट आर द बर्ड्स डूइंग? बर्ड्स क्या कर रहे हैं? दे आर फ्लाइंग. हम ये भी कह सकते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग, और हम बर्ड्स की जगह जो उनका प्रोनाउन लगाया है यहाँ पर, दे आर फ्लाइंग, यानी वो उड़ रहे हैं. वट आर द डक्स डूइंग? डक्स क्या कर रही हैं? दे आर स्विमिंग. वो स्विमिंग कर रही हैं. डक्स आर स्विमिंग भी कह सकते हैं, और यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है नाउन की जगह पे. तो डक्स नाउन है और दे यानी उनकी जगह जो लगा है वो प्रोनाउन है. आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप रीडिंग पे ही तवज्जो दें. दे आर स्विमिंग. राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अब ये देखें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं. अब इन पिक्चर्स को आपने गौर से देखना है और ये देखें कि इन पिक्चर्स में क्या क्या हो रहा है. जैसे व्हाट आर द डॉग्स डूइंग? डॉग्स क्या कर रहे हैं? द डॉग्स आर ईटिंग. इसमें नाउन भी बताया हुआ है और वर्ब भी, यानी जो काम वो कर रहे हैं वो भी बताया हुआ है. बस आपने इनको सेंटेंस की प्रैक्टिस करके उनको जोड़ना है बस आपस में. ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप इसकी प्रैक्टिस तो घर की चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, घर के लोगों के साथ भी, कि आपकी मामा क्या कर रही हैं या आपकी बहन क्या कर रही हैं, उनके साथ भी आप ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब इस पिक्चर में देखें व्हाट आर द डॉग्स डूइंग? द डॉग्स आर ईटिंग. अब इधर देखिए इस पिक्चर को गौर से. व्हाट आर द गॉड्स डूइंग? गॉड्स क्या कर रही हैं? ये जो बकरियां ये क्या कर रही हैं? ये पानी पी रही हैं ना. द गॉड्स आर ड्रिंकिंग द वाटर. उसके बाद ये देखें व्हाट आर द मैन डूइंग? ये आदमी क्या कर रहे हैं? द मैन आर स्लीपिंग. दोनों सो रहे हैं ये. उसके बाद व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग? ये लड़कियां क्या कर रही हैं? द गर्ल्स आर राइटिंग. अब ये पेज नंबर 39 की आपने इसी तरह बार बार रीडिंग करनी है, और इस पिक्चर को देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकी सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे. उसकी प्रैक्टिस आप अपनी घर की चीज़ों के साथ भी करें. घर में मतलब आपकी मामा क्या कर रही हैं, आपकी बहन क्या कर रही हैं, आपके भाई क्या कर रहे हैं, ये इनके साथ आप जो है ना डूइंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करें. पेज नंबर 39 की रीडिंग आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं पेज नंबर 40 के ऊपर, और यहाँ पर ये देखें इन द सिटी, शहर में. अब ये बहुत सारे न्यू वर्ड्स हम इसमें सीखेंगे. सबसे पहले आप पिक्चर को देखा करें कि उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब को आप नोटिस किया करें, किस किस कलर की हैं, कौन क्या कर रहा है. उस तरह से आपकी रीडिंग में आपको आसानी हो जाएगी. पहले आप पिक्चर को गौर से देखें, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये काम हो रहा है इस पिक्चर के अंदर. अब यहाँ पर आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे. दिस इज़ आ स्ट्रीट इन आ सिटी. ये एक शहर की गली है और ये उसका सीन है. ठीक है, ये पूरा सीन उसका है. जैसे एक बाज़ार का सीन होता है, एक गली है, एक उसका ये सीन है, उसमें ये बहुत सारी शॉप्स हैं.
और चलें जी, इसको हम रीडिंग करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। देयर आर आ लॉट ऑफ हाउसेज इन द पिक्चर। इस पिक्चर में बहुत सारे घर हैं। देयर आर 5 men इन द पिक्चर। इस पिक्चर में 5 आदमी हैं। 1 man इज़ मेंडिंग आ व्हील। एक आदमी ये जो है साइकिल के पहिए को रिपेयर कर रहा है। ठीक है, रिपेयर कर रहा है। ये देखें, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आएगा। मेंड होता है रिपेयर करना, यानी उसको ठीक करना। उसकी शायद कोई हवा निकल गई है या उसमें से कुछ पंक्चर हो गई है, उसको कोई मसला हो गया है, अब वो उसको ठीक कर रहा है। 1 man इज़ मेंडिंग अ व्हील, वो व्हील को रिपेयर कर रहा है। उसके बाद 1 man इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब ये देखें, एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। ठीक हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अखबार न्यूज़पेपर जो है वो अखबार को कहते हैं। 1 man इज़ मेकिंग टी। अब ये देखें, एक आदमी चाय बना रहा है। 1 man इज़ टॉकिंग टू अ बॉय। एक आदमी इस लड़के से बात कर रहा है। ये सब कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो इसको ही तो डूइंग वर्ड्स कहते हैं। ये उसी जो है, जो भी एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब होता है, यानी कि डूइंग वर्ड्स, उनको हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, वर्ब। आगे 1 man इज़ टॉकिंग टू अ बॉय, यानी इस लड़के से बात कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था। 1 man इज़ अस्लीप। एक आदमी सो रहा है। ये देखें, ये इधर है, इसका ये काफ़ी कोने में है, मुझे नज़र नहीं था आ रहा, अब नज़र आया मुझे, तो आप इसको गौर से देखिएगा। ये सो रहा है। राइट अबाउट ईच मैन इन द पिक्चर लाइक दिस। अब आपने इसी तरह से लिखना है। एक लाइन आपको लिख के दिखा दी है। 1 man इज़ रीडिंग आ, यहाँ पर क्या क्या कर रहा है वो आदमी, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। NEWSPAPER। 1 man इज़ रीडिंग आ न्यूज़पेपर। इसी तरह आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद उनमें बता सकते हैं अपनी मामा को कि इन सेंटेंसेस में ये वाले नाउन हैं, ये वाले वर्ब हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। काफ़ी टाइम होता है आप लोगों के पास, आप स्टडी को ज़्यादा टाइम दिया करें। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। कॉपी में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 53, और इसमें भी अभी आपके डिक्टेशन सेंटेंसेस ख़त्म नहीं हुए थे। पेज नंबर 53 के ऊपर आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है द मंकी। THE द लिखा पहले आपने, फिर आपने मंकी के स्पेलिंग लिखने हैं MONKEY। मंकी। द मंकी इज़ IS इज़। इसी तरह बोल बोल के लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग याद हो जाएंगे। INNTHE द। कार CAR कार। द मंकी इज़ इन द कार। इसको आप 7 टाइम लिखिएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी बोल बोल के लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पेज नंबर 54 पे इसकी प्रैक्टिस करें। 55 पे नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डिक्टेशन का। आ कैट CAT कैट। IS is ON on a wall। WALL wall। A cat is on a wall। ये भी 7 टाइम लिखिएगा। पेज नंबर 56 के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 57 पे आपका सेंटेंस है ये आर आता है डक्स के साथ, यहाँ एस नहीं लगा हुआ, आप लगा लीजिए। ज़्यादा के साथ, प्लूरल के साथ आता है ना आर। द डक्स आर स्विमिंग।
द डक्स आर स्विमिंग, SWIMMING, द डक्स आर स्विमिंग। इस पेज को आपने कंप्लीट करना है और नेक्स्ट पेज पे न्यू वर्ड्स हैं जी। पेज नंबर 58 पे आपने लिखना है THEIR, देयर। इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी। देयर आइज़ आएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख लीजिए, उनकी आँखें। देयर आइज़ आर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, THEIR, देयर, EYES, आइज़, ARER, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, देयर आइज़ आर ब्यूटीफुल। इसको आपने याद करना है साथ साथ और लिखना भी है। आपने सिर्फ इस कॉपी पे नहीं लिखना, रफ़ कॉपी पे भी लिखा करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें लिखने की भी और याद करने की भी। PETER, पीटर, पीटर इज़ आ पोस्टमैन, POST, पोस्ट, MAN, मैन, पोस्टमैन। पीटर इज़ अ पोस्टमैन। और इसकी भी आप इस पेज पे आपने ज़्यादा दफ़ा लिखना है, 8 टाइम्स इसकी जगह है। पूरे पेज पे लिखा करें। 56 पेज के ऊपर भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इन तमाम 60 पेज के ऊपर भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 60 पेज तक इसको कंप्लीट करें और इसको याद करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।